अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बैक्टीरियाज़ के बारे में वो ये पढ़ेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बैक्टीरिया को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं और उनकी मेन चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि उनके वैलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं और ऑल दैट थिंग्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं मेनली टू ग्रुप्स में। एक हमारे पास होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। सो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं उनको फिर आगे से हम उनमें भी हम कोकाइन रॉड्स पढ़ते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें भी हम कोकाइन रॉड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि ये तो कोकाई और रॉड्स की बात आई है तो इसका मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव है तो ये ग्राम नेगेटिव कैसे हो गया। नहीं, हम ग्राम पॉजिटिव वाले भी कोकाई और रॉड्स की बात करते हैं, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव वाले भी कोकाई और रॉड्स की बात करते हैं, ठीक है। एज यू एज नोज के कोकाई होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक फॉर्म और शेप होती है, ठीक है, और जो रॉड्स होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक फॉर्म और शेप होती है, ठीक है। जो कोकाई होते हैं अब वो खुद आप सोचेंगे कि किस तरह के होते हैं, ठीक है, और रॉड्स होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अब पहले बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई की, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं इनको हम आगे से दो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्टेफाइलो कोकाई होते हैं और एक जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, ठीक है। एक स्टेफाइलो कोकाई होते हैं और एक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। अब आप खुद सोचें कि हम लोग इनको अब दो में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कोई तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होगा। तो जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो हमारे पास ग्रेप लाइक होते हैं, मतलब यूं एक ये क्लस्टर्स की फॉर्म में ना, यूं करके ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में ये पड़े हुए होते हैं। और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ना ये हमारे पास चेन्स की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये आपको ना इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आएंगे और ये आपको चेन्स की फॉर्म में जब आपको कोकाई नजर आएंगे ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई है। और रॉड्स की जैसे बात करें तो रॉड्स यू कैन से कि ये रॉड की फॉर्म में होते हैं, मतलब यूं करके, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो मेजर हमारा आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव की तो इसके अंदर कोकाई और रॉड्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे इसके कोकाई और इसके रॉड्स अपने होंगे, ठीक है। ये हम स्टेनिंग जब करते हैं ना बैक्टीरिया की, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो स्टेन शो कर रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ओके। तो उस लिहाज से हम पहले इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर मजीद हम इनको कोकाई और रॉड्स की बेस पे और फिर हम फॉर एग्जाम्पल अब कोकाई हैं तो उनको हम फिर स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों को अलग अलग से पढ़ लेंगे। सो आज हम अगर ये कर रहे हैं तो आगे हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकाई को पहले, ठीक है। तो जो हमारे पास जो स्टेफाइलोकोकाई होंगे वो किस तरह से होंगे। अब जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेप लाइक होंगे क्लस्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से करके होंगे ये। अब इसके अंदर मजीद इसकी कुछ स्पीशीज आएंगी स्टेफाइलोकोकाई की, है मतलब एक बैक्टीरिया, ठीक है, और वो ग्रेप्स के फॉर्म में क्लस्टर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, जब भी पड़ा हुआ होगा वो, ठीक है। तो अब उसकी भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी स्पीशीज में हम देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक होता है, ठीक है। एक हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस होता है और एक हमारे पास स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होता है। इसमें जो आपने मेजरली इंपॉर्टेंटली याद रखना है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है, और इनकी डिजीजेज हैं, इनके वैलेंस फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इन चीज़ों को याद करने से पहले आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो चीज़ों का आइडिया होगा तो आपको इनके वैलेंस फैक्टर याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो अगर आपने एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले आप वो देखें कि एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में कौन से होते हैं, नेगेटिव में क्या होते हैं, ठीक है। तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इनकी। तो इसमें आपको पहले बता दिया जाएगा कि कुछ जो होते हैं वो कोगुलेज पॉजिटिव होते हैं, कुछ कोगुलेज नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एक एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है बैक्टीरियाज का, कोगुलेज टेस्ट होता है, कैटालेज टेस्ट होता है, ठीक है। हिमोलिसिस हम करवा के देखते हैं, कुछ हिमोलिटिक होते हैं, कुछ नॉन हिमोलिटिक होते हैं, ठीक है, कुछ अल्फा हिमोलिटिक, बीटा हिमोलिटिक वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो ये कोगुलेज भी पॉजिटिव होते हैं, कैटालेज भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कोगुलेज भी पॉजिटिव, कैटालिस भी पॉजिटिव। आगे हम देखेंगे जब हम स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं कि वो कैटालिस नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये कोगुलेज भी टेस्ट हम इनका करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, कैटालिस टेस्ट करेंगे तो वो भी इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका बताना है कि हिमोलिसिस किस तरह से करते हैं। तो ये बीटा हिमोलिटिक होते हैं, ठीक है, कि मतलब जब हम इसको एगार पे डालते हैं ब्लड एगार पे तो वहाँ पे हिमोलिसिस शो करता है, ठीक है।
उसके बाद हमने बताना है कि ये इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक हम टेस्ट करते हैं मैनिटोल टेस्ट, ठीक है। तो ये फर्मेंट करता है मैनिटोल को भी, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि किस टाइप की कॉलोनीज बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर एगार पे इसको देख रहे हैं तो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें दूर से देखें किस तरह से पता चल जाएगा कि ये स्टेफाइलोकोका है। तो हम देखते हैं कि ये गोल्डन ग्रीन सी ना कॉलोनीज बना रहे होते हैं, गोल्डन ग्रीन कॉलोनीज। अब जाहिर है वो गोल्डन कलर की जो कॉलोनीज बन रही है वो किसी वजह से बन रही है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इनके पास ना एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट, ठीक है। इनके नाम से देख लो स्टेफाइलो, ठीक है। तो मतलब इनका स्टेफाइलो का अपना है, स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट होता है इनके पास, ठीक है, जिसकी वजह से कलर शो करते हैं गोल्डन कलर कॉलोनीज के अंदर, ठीक। तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, 1 2 3 4 की आपने एज इट इज ही याद करनी है। इसमें से इंपॉर्टेंट ये बात है कि कॉग्लिस कैटलिस दोनों चीजें पॉजिटिव करता है, हेमोलिसिस ये शो करता है, मैनिटोल पॉजिटिव है, गोल्डन ग्रीन कलर की कॉलोनीज बनाता है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये बताना है कि इसके ना सेल वॉल होती है किसी भी बैक्टीरिया की, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस तरह से होगी। अब इसकी सेल वॉल के अंदर ही इसका वेलनेस फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो हम चीज़ें देख लेते हैं कि इसकी सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो इसकी सेल वॉल होती है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। जब भी आपके पास ग्राम पॉजिटिव का जिक्र आएगा तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और जो एंडोटॉक्सिन होते हैं उनके सेल वॉल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसका वेलनेस फैक्टर होता है एक्चुअली, जिससे जाके आगे से वेलनेस करनी है या डिजीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। इसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो इसके पास प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन ए, ठीक है। प्रोटीन ए होती है। अब ये प्रोटीन ए का क्या फंक्शन होता है मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक तो प्रोटीन ए होती है इनके पास, ठीक है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको इसकी सेल वॉल कंपोनेंट से याद होनी चाहिए कि आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं सेल वॉल के अंदर, और ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके अंदर क्या सेल वॉल के अंदर चीज़ें होती हैं। तो हमने वहाँ भी पढ़ा हुआ है पहले कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके पास हमेशा टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके पास टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे टिकोइक एसिड जो होगा इसका ये भी वेलनेस फैक्टर भी है इसका, और इसके अलावा ये इसकी सेल वॉल का कंपोनेंट भी है। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कैप्सूल किसी भी चीज़ का, किसी भी बैक्टीरिया का। अब जो बैक्टीरिया होता है उसका जो कैप्सूल होता है वो उसका वेलेंट फैक्टर होता है। अब वो क्या करता है कैप्सूल, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम सरफेस रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकैन होती है, वही पेप्टाइडोग्लाइकैन को ही हम क्या कहते हैं एंडोटॉक्सिन लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी पेप्टाइडोग्लाइकैन। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकैन आपने पहले भी पढ़ा होता है कि सेल वॉल जो होती है ना, ये सेल वॉल होती है, इसका क्या होता है कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है ये क्या कर रहा होता है, इसकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज। अब जो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये इसका वेलेंस फैक्टर है, ठीक है, ये जाके डिजीज कॉज करती है। अब जो सरफेस इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी वजह से फेज टाइपिंग होती है, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जाके एंट्री करता है, ठीक है, उसका जो डीएनए होता है उसकी आगे से ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होती है, उसके अंदर जो रोल प्ले करता है ये इसका सरफेस रिसेप्टर होता है। और जो कैप्सूल होता है ये इसका क्या होता है वेलेंस फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैप्सूल के और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल क्या करता है, एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन बनाने के लिए, अब जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, ठीक है, उसका कैप्सूल होता है जिसकी बेस के ऊपर हम उसकी क्या करते हैं वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। ये इसका होता है इसका वेलेंस फैक्टर जो होता है ना कैप्सूल होता है वो। उसके बाद टिकोइक एसिड होता है, ठीक है, ये भी एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो प्रोटीन ए होती है ये जाके ना जो एफसी पोर्शन होता है इस चीज़ का आईजीजी प्रोटीन का उसके साथ जाके मिलती है और प्रिवेंट करती है एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से